হিন্দুত্ববাদেও হিংসা, ইসলামিক বাদেও হিংসা, তখন বৌদ্ধদেবেরই একমাত্র রাস্তা যেটা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে, মানব জাতিকে বাঁচাতে পারে। अभी जो आपने बयान सुना है वो फिरहाद हकीम का है। जो फिरहाद हकीम कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आज़ादी के बाद सबसे पहले मुस्लिम मेयर है और ममता बनर्जी कैबिनेट में आप अगर मान लीजिए तो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। और फिलहाल जो है शहरी यातायात मंत्रालय यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनको मिली हुई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सबसे करीबी साथियों में फिरहाद हकीम का नाम सबसे पहले आता है। और फिरहाद बाबू का ये बयान कि हिंदुइज़्म इस्लामिज़्म यानी कि इस्लाम की तालीमात, हिंदुइज़्म की शिक्षा, ये सभी जो है वायलेंस पैदा करती है। और दुनिया में शांति के लिए सिर्फ जो है एक ही उपाय है कि सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना लें। और बौद्ध धर्म ही दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति का जो है मिसाल या शांति के एग्जाम्पल को सेट कर सकता है। फिरहाद बाबू का ये बयान जो है मैं चाहता हूँ कि फिर से आप सुने और समझे कि फिरहाद बाबू और मुसलमानों के पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े लीडर फिरहाद हकीम ने किस तरह का बयान दिया। इस बयान को ज़रूर सुने आप। হিন্দুত্ববাদেও হিংসা, ইসলামিক বাদেও হিংসা, তখন বৌদ্ধদেবেরই একমাত্র রাস্তা যেটা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে, মানব জাতিকে বাঁচাতে পারে। তাই বৌদ্ধদেবের রাস্তাই পৃথিবীকে শান্তিতে আনতে পারে, সমৃদ্ধি আনতে পারে। তাই আমাদের অহিংসার রাস্তাতেই फिरहाद हकीम का ये बयान है। फिरहाद हकीम ने ये बयान कब दिया है और किस संदर्भ में दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चेतला जो है पश्चिम बंगाल के अलीपुर का इलाका है जहाँ पे फिरहाद बाबू रहते हैं। वहाँ पे एक प्रोग्राम का जो है प्रोग्राम में शरीक होने गए थे, मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर जो है शामिल होने गए थे। जब प्रोग्राम का ख़त्म होता है या प्रोग्राम से जब वो जाने लगते हैं तो मीडिया से बातचीत करते हुए, जहाँ पर कुछ नेशनल मीडिया होती है और कुछ स्थानीय मीडिया होती है, वहाँ पर जब मीडिया से वो बात करने लगते हैं तो मीडिया से बात करते हुए जो है जब उनसे शांति को लेकर सवाल पूछा जाता है तो फिरहाद बाबू कहते हैं कि इस्लाम की तालीम यानी कि इस्लामिज़्म और हिंदू धर्म की शिक्षा, हिंदुइज़्म, ये सभी दोनों तालीम जो है या दोनों शिक्षाएं जो है वायलेंस पैदा करती है। और वायलेंस से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम मजहब है वो बुद्धिस्ट धर्म है। यानी बौद्ध मजहब अगर अपना लीजिएगा तो शांति आ जाएगी और जो है वायलेंस ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस्लाम की जो लोग फॉलो करते हैं या हिंदू धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं वो वायलेंस पैदा करते हैं, यानी वायलेंस पैदा करते, हिंसावादी होते, हिंसा पैदा करते। ये जो है फिरहाद बाबू का बयान है। और फिरहाद बाबू ममता बनर्जी कैबिनेट में सबसे बड़े लीडर मुसलमानों के माने जाते हैं और आज़ादी के बाद जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सबसे पहले मुस्लिम मेयर रहे हैं। मगर उसके बाद इस तरह का बयान, क्या मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया गया है? क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक तरह से जो है कह सकते हैं कि निराश नाराज ज़रूर कर रहा है। क्योंकि जिसको आप चुनकर अपने विधानसभा में या लोकसभा में भेज रहे हैं वो आपके बिलीफ का, आपके धार्मिक जो है आपकी जो पहचान है उसके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बयान होने के बाद बहुत दिनों से कोशिश किया जा रहा था कि इस पर वीडियो बनाए, मगर इसका जो है एविडेंस नहीं होने के कारण इस पे वीडियो नहीं बनाया जा रहा था। मगर अभी एविडेंस मौजूद है जिसमें वीडियो में मुख्य तौर पर फिरहाद हकीम इस बात को मान रहे हैं कि हिंदुइज़्म और इस्लामिज़्म जो है एक वायलेंस का रास्ता है, वायलेंस पैदा करता है। तो जो है फिरहाद बाबू को एक जस्ट थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। 2012 में बर्मा के म्यांमार के एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है रखीन, वहाँ पर जो है राइट्स हुआ था जिसका असर अभी तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी के तौर पर देखा जा रहा है। वहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान बेघर हो गए, हज़ारों की संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। और उसके पीछे सबसे बड़े बर्मा के बुद्धिस्ट मॉन्क विराथू थे और विराथू जो है उस पूरे से षड्यंत्र के सबसे बड़े मोहरे थे और उसी ने पूरे तरह से नफरत पैदा किया था। और म्यांमार के आर्मी को यानी बर्मा के आर्मी को मुसलमानों के खिलाफ या रखीने डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों के खिलाफ या रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो है इकट्ठा किया था और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ था। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इस्लाम के सभी लोग मानने वाले सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग उसमें से जो है आप कह सकते हैं कि ISI के एजेंट हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं कि उसामा बिन लादेन है जिसने 9/11 का किया था। ना ही हिंदू धर्म में सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग उसमें से जो है नाथुराम गोडसे जैसे लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते हैं, तो कुछ लोग विराथू हैं जो बुद्धिस्ट धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं या जो बौद्ध। मैं ये
नहीं कहता हूं कि सभी धर्म के सभी लोग अच्छे, मगर सभी धर्म के सभी लोग खराब भी नहीं है। और इस तरह का बयान जो है फिरहाद बाबू को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज और मुसलमानों के मन में या उनके दिल में जो एक तरह का नाराजगी, एक तरह का चिंता जरूर पैदा कर। अब देखना यह कि इस बयान पर फिरहाद बाबू की तरफ से फिलहाल कोई तो अपडेट नहीं आया, आने वाले दिनों में क्या अपडेट आएगा उस पर आपसे जरूर बात करेंगे।